फाइट का नाम याद आते ही जुबान पर एक ही नाम आता है, द ग्रैंड मास्टर ब्रूस ली। अमेरिका में जन्मे ब्रूस ली दुनिया में अपनी ऐसी छाप छोड़ दी कि दुनिया आज मरने के बाद भी उन्हें युगों युगों तक याद करेगी। और महज 32 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मात्र 32 साल की उम्र में बढ़िया एक्टर, फिलोसोफर, निर्माता, निर्देशक और एक अच्छे राइटर, लेखक, कवि भी थे। तो ऐसी गुणवत्ताएं उनमें थी, इतनी कम उम्र में वो फेमस हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोशिश की जाए, मेहनत की जाए तो सफलता मिलती ही मिलती है और अपनी कामयाबी चारों तरफ हो सकती है। बस निरंतर कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे ब्रूस ली के जीवन के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण योग्यताओं और उपलब्धियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के जाने माने विश्व प्रसिद्ध फाइटर ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली चीन की एक महान हस्ती है जिन्हें लोग विश्व का सबसे अच्छा मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ हांगकांग में अमेरिका के फिल्म अभिनेता, फिलोसोफर, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखन और जीत कुंडो मार्शल आर्ट के संस्थापक भी हैं। इन्होंने अपने काम से बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में जगह बना ली, जिससे वे हमेशा के लिए सबसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट में एक सुपर आर्टिस्ट बन चुके हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही फिल्मों में प्रवेश किया और वे एक बाल कलाकार के रूप में मशहूर हो गए। अपने अभिनय और मार्शल आर्ट के रूप में काम करते करते वे बहुत जल्दी एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बन गए। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया, किंतु 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ब्रूस ली के पिता ली होई चुन तथा उनकी माता ग्रेस हो जब वे 3 महीने के थे तो उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया। ब्रूस ली के 4 भाई बहन थे। ये एक संपन्न परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्ट्रीट फाइट्स और गैंग रिवॉल्ड्रीज में शामिल रहते थे, जो कि उनकी मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित होने के लिए जरूरी था। उनके पहले शिक्षक उनके पिता थे, जिन्होंने ली को कुछ बातें बताई। 13 साल की उम्र में उन्होंने यिप मैन के अंडर में विंग चुन की ट्रेनिंग शुरू की। उन्हें उनकी मिश्रित वंश की परंपरा के कारण यिप मैन और वोंग शोंग लुयुंग से निजी तौर पर विंग चुन की कला सीखने के लिए ले जाया गया। अकेडमिकली ली ने अपनी प्राथमिक शिक्षा लॉस एंजेलिस कॉलेज से प्राप्त की, लेकिन अच्छे अंक न आने के कारण उन्हें वहां से निकालकर सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में डाल दिया गया। सन 1959 में सैन फ्रांसिस्को में अपनी स्थान परिवर्तन करने के लिए उनकी स्ट्रीट फाइट्स में भागीदारी जारी रही। ब्रूस ली के माता पिता उनके इस हिंसक व्यवहार के कारण बहुत ही परेशान रहते थे और एक सुरक्षित एवं स्वस्थ एवेन्यू के लिए वे हांगकांग छोड़ना चाहते थे। सैन फ्रांसिस्को में कुछ महीने के बाद वे सिएटल चले गए, जहां उन्होंने एडिसन तकनीकी स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दाखिला लिया। इस बीच उन्होंने रूबी चाओ सरेस्त्रा के लिए लिव इन वेटर के रूप में काम किया। सन 1961 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वे ड्रामा में प्रमुख रहे। इस तरह उनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ।
ब्रूस ली ने अपने कैरियर की शुरुआत से पहले बच्चे के रूप में मोनोसिलेबिक शब्दों को बोलना सीखा। इनके पिता, जो कि एक कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे, वो फिल्म बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे, जहां से इनके करियर की शुरुआत हुई। वे सिर्फ 3 महीने के थे जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म गोल्डन गेट गर्ल तमाशे की दुनिया में अपनी शुरुआत करने के लिए अपने जीवन का प्रारंभिक वर्ष इवेंटफुल रहे। इसके अंदर अभिनेता ने जन्म लिया और उनका अभिनय कौशल हर फिल्म से बढ़ता ही चला गया। उन्होंने उस वक्त लगभग 18 से 20 फिल्में की। सन 1959 से 1964 तक अभिनय करने के बाद उन्होंने अपने अभिनय कैरियर को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट को अपना पेशा बनाया। उन्होंने ये कुंग फू के शिक्षक के रूप में शुरू किया। अपने समय के साथ उन्होंने सिएटल में ही अपना खुद का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला, जिसका नाम ली जुन फैन गुंग फू इंस्टीट्यूट था। सन 1964 में ऑकलैंड में एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रशिक्षक जेम्स ली के साथ शामिल होने के लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर उसी शहर में एक और स्कूल खोला, जिसका नाम जुन फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो था। 1964 में ब्रूस ली ने लॉन्ग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां उन्हें उनके 2 फिगर पुश और 1 इंच पंच ने लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद वहां गए जहां इनकी मुलाकात ताइक्वांडो मास्टर जोगिरी से हुई। वहां दोनों की दोस्ती हुई और दोनों कलाकारों ने यह लाभकारी भी रहा। और फिर 1967 में एक इवेंट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इस बीच उनका एक निजी मैच वोंग जेक मैन के साथ हुआ, जो कि वे जीत गए थे। हालांकि मैच के परिणाम सर्वसम्मति से घोषित किया गया था। इसकी कार्रवाई के बाद वहां 2 वर्जन हुए थे। लॉन्ग बीच कराटे चैंपियनशिप में उनके असाधारण प्रदर्शन के चलते उन्हें हॉलीवुड निर्देशकों की सुर्खियों में लाया गया। एक परिपक्व वेश्यक के रूप में उनके अभिनय का पहला कार्यकाल टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में था। इस शो की शुरुआत सन 1966 में हुई और सन 1967 में इनका पहला सीजन चला। सन 1967 से 1969 तक उनको बहुत से टीवी सीरीज में मेहमान के रूप में बुलाया जाने लगा, जिसमें आयरनसाइड, हियर कम्स द ब्राइड्स और ब्लॉन्ड डाई जैसी कई टीवी सीरीज शामिल थे। अपने अभिनय के बीच में वे थोड़ा समय निकालकर अपने मार्शल आर्ट में भी ध्यान दिया करते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि पारंपरिक मार्शल आर्ट तकनीक में वे बहुत कठोर थे। उन्होंने एक नई प्रणाली बनाई जिसमें उन्हें व्यवहारिकता, लचीलापन, गति और दक्षता जैसे लक्षणों में तैयार होने की बहुत जरूरत थी। ऐसा तब हुआ जब जीत कुंग डो ने इंटरसेप्टिंग पिस्ट का रास्ता तैयार किया। सन 1969 में फिल्म मार्लो में बतौर मेहमान के रूप में गए। हालांकि उसमें 22 सरनेम और महत्वपूर्ण भूमिका की थोड़ी कमी थी। सन 1971 की गर्मियों में हांगकांग के लिए लॉस एंजल्स छोड़ने की हुई। हांगकांग पहुंचने पर ली ने 2 फिल्में साइन की। सन 1972 में फिल्म वे ऑफ ड्रैगन के एक लड़ाई के सीन में वे एक अभिनेता, लेखक, निर्देशक, स्टार और कोरियोग्राफर सब कुछ थे। उसी साल इन्हें एक फिल्म और ऑफर हुई जिसका नाम इंटर द ड्रैगन था। यह फिल्म 1973 को रिलीज हुई। इस तरह इनका फिल्म में मार्शल आर्ट कैरियर बन गया। ब्रूस ली का मेजर वर्क, एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट कलाकार ब्रूस ली ने बहुत सी फिल्म एवं टीवी शो किए। एक फिल्म
जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और साथ ही साथ वे एक हीरो के रूप में सबके दिलों पर छा गए। वह फिल्म द गोल्डन हार्वेस्ट और वार्नर ब्रॉस प्रोडक्शन की इंटर द ड्रैगन थी। इस फिल्म ने दुनिया भर की कमाई और लगभग 200 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। 10 मई 1973 को वे अचानक गिर गए। तब वे सिरदर्द और कई दौरों से गुजर रहे थे। गुजरने के बाद एक फिल्म इंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। उस वक्त जब वो गिर गए तो तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका सेरेब्रल एडेमा के साथ निदान किया गया। वे पहली बीमारी से ठीक हो गए थे। इसके बाद 20 जुलाई सन 1973 को उनका जेम्स बॉन्ड स्टारर जॉर्ज लेजेनबाई से मिलने का कार्यक्रम था, जिसके लिए वे तैयार हो गए और लेटर द रेजिडेंस पर रेमंड चाउ और बेट्टी टिंग के साथ बैठक की व्यवस्था की गई, जिसमें फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर चर्चा होने लगी थी, जो वे लेजेनबाई के साथ बनाना चाहते थे। उन्हें सिरदर्द की शिकायत थी। उन्होंने पेन किलर ली और थोड़ी देर आराम के लिए लेट गए और यही उनकी अंतिम झपकी थी। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर की जांचें की गई, जिसमें पता चला मेप्रोबेमेट घटक की वजह से एनर्जिक रिएक्शन हुआ है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वहां उनके पास में ही सिएट के लेकव्यू कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के होम टाउन में उन्हें दफनाया गया। हांगकांग में उनके घर को संरक्षित रखने के लिए यह घोषणा की गई कि इसे एक परोपकारी व्यक्ति यू पंग ली द्वारा एक पर्यटक के रूप में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मरने के बाद इनका नाम टाइम मैगजीन की सूची 20 सदी के 100 प्रभावशाली लोगों की सूचीबद्ध किया गया, यानी 20वीं सदी के 100 महान लोगों में से ये एक थे। सन 2013 में इन एशियाई अवार्ड्स में प्रतिष्ठित फाउंडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी साल लॉस एंजल्स और चाइना टाउन में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। 7 फुट लंबी प्रतिमा गुंगझोउ में बनाई गई और गर्व से एक मार्शल आर्ट की प्रशिक्षक के रूप में उनकी उपलब्धियों को लोग आज भी सराहते हैं। कुछ रोचक तथ्य। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ब्रूस ली का एक गुप्त शौक कविता लिखना भी था और वे एक अच्छे कवि भी थे। स्वभाव के बहुत अच्छे थे। जब वे महज 18 साल के थे तब उस समय उन्होंने 20 फिल्में कर ली थी। जब ब्रूस ली 13 साल के थे उन्हें ग्रैंड मास्टर YIP द्वारा विंग चुन सीख लिया था। ब्रूस ली जर्मनी से भी संबंध रखते थे क्योंकि उनकी माता जर्मनी की थी। जैकी चैन ने ब्रूस ली की फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी और इंटर द ड्रैगन में एक स्टंट रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। एक बार जब पूछा गया कि किसकी मौत की लड़ाई में जीत होगी, तब चंक नॉरिस ने कहा, निश्चित रूप से ब्रूस ली को कोई हरा नहीं सकता। ब्रूस ली की आखिरी फिल्म गेम्स ऑफ डेथ, उनके वास्तविक अंतिम संस्कार का एक दृश्य भी शामिल है। वास्तविक जीवन दूसरों के लिए जीना चाहिए, ऐसे महान थे ब्रूस ली। कहने का तात्पर्य, जब वो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता खुद ब खुद मिलती है। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो और जरूर नहीं कि इंसान को 100 साल तक जिया जाए। कुछ ऐसा करो कि दुनिया हजारों साल तक याद रखे।
तो फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणादायी और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।